सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप पुरुष ही नहीं हैं, लेकिन आप तो महापुरुष हैं, ये ना कह के कुछ और बोले तो? या फिर ये सोचिए कि आप रास्ते में चल रहे हैं और कोई डॉगी अचानक से आपके सामने आ गया, लेकिन उसी समय उसका ओनर आता है और कहता है कि मेरा काऊ आपके पास क्या कर रहा है। एक ही झटके में पहचान ही बदल जाना, इससे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये कहानी है इसी कंफ्यूजन को दूर करने की और हर ऑर्गेनिज्म को ठीक से क्लासिफाई करने की। तो आइए जानते हैं कि हमें इंसान या कुत्ते को कुत्ता क्यों कहते हैं। आई मीन सॉरी टू डॉग लवर्स, लेकिन साइंस में कुत्ते को कुत्ता ही कहते हैं। या फिर जब हमें कोई कहता है अब एक गधे, तो क्या सच में हम और गधा एक ही कैटेगरी में आते हैं? हर दिन हम अपने चारों तरफ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखते या उनके बारे में सुनते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उनके बीच सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के जरिए। जैसे हम में और डॉग्स, डोंकी, रोज एंड बैक्टीरिया में कितनी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी है। हम मल्टीसेल्यूलर होते हैं, यानी हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, इसीलिए हमारा साइज बैक्टीरिया के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो हम डोंकी एंड रोज एक तरफ और बैक्टीरिया दूसरी तरफ। हमारी साइड फिर से डिवाइड हो सकती है, क्योंकि हम डॉग्स एंड डोंकी चल सकते हैं पर रोज नहीं। इसे थोड़ा और डिवाइड कर सकते हैं, हम 2 पैरों से चलते हैं और डॉग्स एंड डोंकी 4 पैरों से। इसी क्लासिफिकेशन के साइंस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना। मान लीजिए कहीं किसी शहर में किसी चिंटू ने जन्म लिया, पहला इंसान, तो पहले उसकी पहचान की जाएगी किसी चेकलिस्ट के मदद से। इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। फिर उसे एक नाम दिया जाएगा जिसे बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नाम तो चिंटू है, फिर होमोसैपियंस क्यों? जैसे चिंटू घर वालों के लिए नाम है, शायद राहुल उसका दुनिया के लिए नाम हो, वैसे ही होमोसैपियंस साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए नाम है। और फिर उसको क्लासिफाई किया जाएगा किंगडम, ऑर्डर, ग्रुप्स आदि में, जिसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो चलिए, चिंटू ने जन्म ले लिया। अब चिंटू के आइडेंटिफिकेशन या पहचान के लिए उसे चेकलिस्ट से मिलाते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड है या नहीं, बॉडी हेयर्स है या नहीं, टीथ साइज क्या है, ब्रेन साइज क्या है आदि। पहचान या आइडेंटिफिकेशन होते ही नामकरण का फंक्शन शुरू हो जाता है। नाम रखने के सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बाई का मतलब होता है 2, नोमियल का मतलब होता है नेम और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है सिस्टम ऑफ नेमिंग। और इसमें नाम का पहला पार्ट होता है जीनस और दूसरा पार्ट होता है स्पीशीज। ये इटैलिक्स में लिखा जाता है और जीनस का पहला लेटर कैपिटल होता है। नामकरण के बाद क्लासिफिकेशन करना होता है, जिसके लिए चिंटू को हायरार्किकल सिस्टम के जरिए अलग अलग लेवल्स पे क्लासिफाई किया जाता है। जैसे पहले बताया था, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी के हिसाब से। ये लेवल्स है डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इसी तरह हर नए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। इसी कहानी के अगले श्रृंखला में हम देखेंगे कि कैसे और क्यों चिंटू ने एनिमलिया किंगडम या राज्य में अपनी जगह बनाई। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। अगली बार से ऐसी और भी बायोलॉजिकल स्टोरीज आपको सुनने को मिले। मॉरल क्या है इस स्टोरी का? कि हम सब अनेकता में एकता है, तो हमें मिलजुल के रहना चाहिए। अगली स्टोरी कौन सी सुननी चाहोगे? अगर आपके दिमाग में कोई बायोलॉजिकल स्टोरी है जो आपको सुननी है, तो उसे कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए